नंबर 10 पढ़ेंगे। 10वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। हरिओम। हर प्राणी इस संसार में कर्म के द्वारा उसका चलन होता है। जैसे हर कमल की पेड़ है या कमल का नाड़ है जिसे कहते हैं, वो पानी से ही उसका चलन होता है। ऐसे हमें हमारे कर्म के द्वारा हम चलते हैं। मतलब जैसे कमल को पानी चाहिए, वैसे प्राणी को कर्म चाहिए। हम कर्म के द्वारा फूलते हैं, फलते हैं। जैसा कर्म वैसा हमारा फैलाव। लेकिन कमल की आप पत्ते को देखिए, पानी चाहिए उसकी मूल को, लेकिन पत्ते में वो पानी या जल कुछ काम का नहीं है। वो जैसे मोती बन जाता है, जैसे एक झिलमिलाता अंश बन जाता है, वही जल। तो कर्म चाहिए, लेकिन जब हम ज्ञानी बनते हैं, जब हम चेतनापूर्ण बनते हैं, जब जब हम आत्म स्वरूप को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, वही कर्म झिलमिलाता है हमारे जीवन। हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो कर्म जब पत्ते पर आता है, कमल की पत्ते पर जब कर्म आता है, जल आता है, जैसे शान से वो झिलमिलाता है। जल जैसा नहीं दिखता है, कुछ और है। कमल की नाड़ जो पानी में लगता है, वो जल कैसा है? वो जल जब पत्ते पर आ जाता है, क्या वो जल जैसा दिखता है? वो तो जैसे चमकते तारे जैसे दिखते हैं। जिन्होंने भी कमल के पत्ते पर जल देखा होगा, वो जानते होंगे कि वो जल होते हुए भी उसका रूप, रंग, सब कुछ अलग हो जाता है। बहुत मैजिकल दिखता है। तो ज्ञानी और साधारण इंसान सब कर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन ज्ञानी जब कर्म करता है तो वो चमत्कारी हो। वही कर्म करता है, लेकिन उसमें ईश्वर का झलक होता है।
आपने कभी कमल के पंखुड़ियों पर जल और उसके पत्ते पर जल देखा है? वो जैसे मानो आईना जैसा हो जाता है, जिसमें खुद हम अपने आप को देख सकते हैं। हम लोग ऐसे कर्म करते हैं कि कर्म लिप्त होकर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग ऐसे कर्म करते हैं कि हर वक्त उनके स्वरूप उसमें दर्शन होता है। वही जल कमल की नीचे कैसा है, कमल के पत्ते पर कैसा है। बिना जल के कमल उत्पत्ति नहीं हो सकता है, बिना कर्म के हमारी उत्पत्ति नहीं हो सकता है। अगर कर्म किए हैं तो ईश्वर हमें एक आकार देता है कर्म के अनुसार। और ये ये सिद्ध है कि एक बार आपने मनुष्य का आकार आपको मिल गया, मतलब आपने बहुत सही कर्म किए हो। कर्मों से हमें पेड़ बन सके, लेकिन मनुष्य बन। एक बार जब ये हमें एहसास हो जाता है, मनुष्य बनने का एहसास, आपने देखा होगा जितने सारे कृष्ण जी बोल, ये जो अवतार होते हैं मनुष्य बनकर कर्म होता है, तो हमारे पास वो आकार है। बस थोड़ी सी उसका ज्ञान चाहिए कि ये मनुष्य बना कैसे। उस इस मनुष्य को क्या पशुओं से क्या मनुष्य और पशु में तफात है। बस यही, मनुष्य अपने आत्मभाव को स्वीकार करता है, जानता है। पशु नहीं जान पा रहे, इंद्रियों के माध्यम से वो चलते हैं। हम आत्मभाव में चलने से हम ईश्वर को अनुभव करते हैं। तो जब आकार मिला कर्म के अनुसार, अब कर्म झिलमिलाना चाहिए। जैसे कमल के पत्ते पर जल झिलमिलाता है, हमारा कर्म अभी अपना स्वरूप का पहचान होना चाहिए। कर्म शुड रिफ्लेक्ट आवर आत्म भाव। कैसे? मिलकर जीने में। समाज एक आत्मभाव का निदर्शन है। सबके साथ मिलकर रहना, सबका दुख सुख बांटना, अपने आप को अपने समय को सबके लिए व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी ज्ञान। जब हम फैलते हैं, हमको पता नहीं चलता है किसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे मास्टर प्लान में पहले जब जन्म लिए थे, बस अपने लिए काम करते हैं। काम सीखते 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 पता ही नहीं चलता हम किसके लिए काम कर रहे हैं। जब ये अनुभव आपको आ जाए, बस काम मिलता रहे, तो जान लीजिएगा आप ज्ञानी बन रहे हो। आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कर्म से फर्क पड़ता है। कर्म करना है, किसके लिए कर रहे हो, ये अगर आपके दिमाग में नहीं आता है और आप जानते हो कि हर कर्म ईश्वर का ही है, तब जान लेना आप कमल के पत्ते में जल का अनुभव आपको हो रहा है। क्या इतना चलेगा? हाँ पूजा। शबननी, हाँ हाँ। वही जल नीचे कैसे दिखता है, वही जल पत्ते पर कैसे दिखता है। तो ज्ञानी और
अज्ञानी के यही पार्थक्य है। वो हर कर्म चमकता हुआ करता है, और जैसे कर्म, जैसे जल चमकता है पत्तों पर, जरूरत नहीं होता है, पत्ते उन जलों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। वैसे वैसे चमकते हुए कर्म हमारे ऊपर जब ना असर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े हमें, तो थोड़ा बहुत अपने आप को मान लेना कि हम सही पथ पर हैं, सही दिशा पर। ये दिशा ही बहुत बड़ी हमारे गुरु परंपरा की एक बहुत बड़ी देन है। दिशा, गुरु क्या देते हैं? एक दिशा देते, नहीं तो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज में क्या फर्क है? दिशा ही तो फर्क है। आपने कभी सोचा है? उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज एक ही जैसा दिखता है, लेकिन गुरु बोलता है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इसीलिए दिशा ही गुरु दिखाता है और कुछ नहीं। क्या इतना चलेगा? अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बात जरूर आपको कहे, ये जो हाथ की जो हम लोग गिनती करते हैं, चाहे वो 1 2 हो या राम नाम हो या सहस्त्र नाम हो, लेकिन ये जो गिनती हम करते हैं ये बहुत जरूरी होता है, दोनों हाथों में इसको व्यवहार करना। नहीं तो ऐसे जब हमारे नर्वस कंट्रोल कम हो जाएंगे तो ये कंट्रोल से आपका हाथ छूट जाएगा, तो ऐसे हिलते रहेगा। तो जब तक आप लिखते रहोगे और गिनते रहोगे, यू विल हैव कंट्रोल ओवर दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो सूक्ष्म तत्व है वो आपसे छूट जाएगा अगर आप उससे व्यवहार नहीं करोगे। तो गिनते रहिए, चाहे ईश्वर का नाम, या लिखते रहिए, राइट। इसीलिए ये हमारे साइंटिफिक तरफ जो हमारे मुनि ऋषि गण थे वो जानते थे कि जब वार्धक्य आता है, ये सूक्ष्म चेतना, जब सूक्ष्म अंश, सूक्ष्म कंट्रोल जो छूटता है तो हाथ ऐसे हिलता है, अच्छा नहीं लगता है। अभी से शुरू कीजिए। समझ में आया? वो जो हम माली गिनते हैं वो माली भी जरूरत है, ये इसके लिए, ये सूक्ष्म कर्म को रखने के लिए। एवरीवन शुड डू आफ्टर 40, 40 के बाद सबको करना है। 7 पेज लिखना है, 7 पेजेस अ डे, कुछ भी हो लिखो, दोनों हाथ में गिनती करो, ये हाथ को चलाओ। बाय बाय। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हरिओम आंटी।